गयासुर कौन था और क्यों गयासुर को पिंडदान में एक बहुत बड़ा स्थान माना जाता है। मित्रों, सनातन धर्मा डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गयासुर की कहानी सुनाने जा रही हूँ कि क्या है गयासुर का सच्ची घटना और क्यों गयासुर को श्री हरि विष्णु ने उनका वध किया हुआ था। संपूर्ण जानकारी केवल और केवल सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से मिलने वाली है। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं आपको श्रवण कराना प्रारंभ करती हूँ। 5 कोस में कैसे फैला राक्षस गयासुर का शरीर। ऐसे शुरू हो गया गया में पिंडदान की शुरुआत। पितरपक्ष में वैसे तो देश विदेश से कई स्थानों पर पिंडदान करने के लिए आते हैं और अपना पिंडदान और तर्पण करते हैं, लेकिन गया जी में पिंडदान का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि गया में पिंडदान करने से 101 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री हरि यहाँ पर पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं, इसीलिए इसे पितृतीर्थ भी कहा गया है। गया की इसी महत्व के कारण लाखों लोग हर साल यहाँ पर अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए मैं सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से आपको बताऊंगी कि गया में होने वाले पिंडदान के महत्व के बारे में। कहा गया है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उस समय असुर कुल में गयासुर नाम के एक असुर की रचना हुई। उसने किसी असुर स्त्री की कोख में से जन्म नहीं लिया था, इसीलिए उसमें असुरों वाली कोई प्रवृत्ति ही नहीं थी। ऐसे में गया नामक असुर के मन में ख्याल आया कि अगर वो कोई बड़ा काम करे तो उसे अपने कुल में सम्मान मिलेगा। ऐसा सोचकर उसने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। यहाँ तक कि लाखों दिनों तक उसने केवल तपस्या ही करता रहा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब गयासुर ने भगवान विष्णु की बात सुनते ही उसने कहा कि आप मेरे शरीर में वास करें ताकि जो कोई मुझे देखे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए, वह जीव पूर्ण आत्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में जगह मिल जाए। भगवान विष्णु के इस वरदान के बाद जो कोई भी उसे देखता उसके सारे कष्ट अपने आप ही दूर हो जाते और दुखों का निवारण भी हो जाता था। यह देख सभी देवता बड़े ही चिंतित हो गए और भगवान विष्णु की शरण में आए। विधि के विधान को समाप्त होता देखकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के आदेश पर गयासुर के पास गए। उन्होंने कहा, हे गयासुर, परम पूर्ण गयासुर, तुम बहुत पूर्ण आत्मा हो। मुझे ब्रह्म यज्ञ कराना है और तुम्हारे समान पूर्ण भूमि मुझे कहीं नहीं मिल सकती है। तब यज्ञ की तैयारी हुई। गयासुर ने यज्ञ करने के लिए तैयार हो गया और गयासुर यज्ञ की तैयारी करने के लिए कहा। गयासुर यज्ञ करवाने के लिए लेट गया। गयासुर के लेटते ही 5 कोस तक उसका शरीर फैल गया, जिस पर बैठकर सभी देवी देवताओं ने यज्ञ किया। इतने विशाल यज्ञ के बाद गयासुर का शरीर स्थिर रहा, जिस पर देवता चिंतित हो गए। इस दौरान देवताओं ने एक और योजना बनाई। सभी ने एक मत होकर कहा, अगर भगवान श्री विष्णु भी यज्ञ में शामिल हो जाएं, तो फिर यह स्थिर हो सकता है। फिर देवताओं ने ऐसे ही किया।
कहते ही जब श्री हरि विष्णु आकार गयासुर का वक्ष पर पैर रखते तो उनके भर के गयासुर हो गया। और गयासुर के इस त्याग को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने गयासुर से वर मांगने के लिए कहा। तब गयासुर ने भगवान श्री हरि विष्णु से वर मांगते हुए कहा कि हे श्री हरि, आप मुझे पत्थर की शिला बना दें और यही स्थापित कर दें। साथ ही गयासुर ने कहा कि हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ आप प्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर आप भी स्थापित हो जाएं। साथ ही गयासुर ने कहा, नारायण, मेरी यह भी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ आप प्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें। यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाएगा। ऐसे में श्री विष्णु ने कहा, गयासुर, तुम धन्य हो, तुमने लोगों के जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु अवस्था के बाद भी मात्र आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने यहाँ आएंगे और लोगों के जो मृतक आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। तब से यहाँ पर पितरों का श्राद्ध किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि यदि कोई व्यक्ति गया में जाकर के गया में अपने पितरों का पिंडदान करता है तो उसकी एक पीढ़ी, दो पीढ़ी नहीं बल्कि 7 पीढ़ियों तक, यानी कि आपने जन्म लिया उसके पहले की पीढ़ी, उसके पहले की पीढ़ी, उसके पहले की पीढ़ी, उसके पहले की पीढ़ी, उसके पहले के, टोटल 7 पीढ़ियों को मुक्ति मिलती है। इसीलिए कहा जाता है जिस व्यक्ति ने गया कर लिया उसको परम भोज करवाना चाहिए। जब गया व्यक्ति समापन करके अपने घर के लिए प्रस्थान करता है तो वह अपने घर में आके परम भोज भी करवाता है। बिना परम भोज करवाए व्यक्ति को घर के अंदर जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए वर्जित नहीं माना जाता है। और गया में जो लोग गए पूजा आराधना अपने पिंड दान के लिए करते हैं उनकी आत्माएं सदैव के लिए मुक्ति मिल जाती है। और आप भी अपने पितरों से यानी पूर्वजों से, पूर्वज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि मेरे कुल के लोगों ने हमारा पिंड दान किया और आज हमें इस मृतक लोक से मुक्ति मिल गई है। मित्रों, मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा और संपूर्ण जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।